कान होते, मैं सुन पाता। किसी का हाथ काम नहीं करता, वो तरसते हैं कि मेरा हाथ काम करने लग जाए। किसी का पांव घिसटते हैं, कई लोगों को आपने घिसटते हुए चलते देखा होगा। मेरी माँ, वो पांव से नहीं चलता, घिसटता है, आप पांव से चलती हो। एक वीडियो मैंने देखा कि एक बच्चे के दोनों हाथ नहीं थे, पांव से खा रहा था। पांव से चम्मच पकड़ा और पांव से चावल दाल सान करके खा रहा था। मेरी माँ, आप बताओ, आप इन लोगों से अमीर हो के नहीं? ईश्वर ने तुम्हें जो दिया है, आपको उसकी वैल्यू, उसकी कीमत पता नहीं है। जो नहीं दिया उसके पीछे पड़े हो। हाँ, इसलिए मेरी प्रार्थना आप सभी से है, ईश्वर ने आपको आंख देकर, कान देकर, स्वस्थ शरीर देकर बहुत धनवान बनाया है। और कभी तुम बेचना चाहो ना मेरी मां, तो अपनी एक आंख बेच देना, 50 लाख में बिक जाएगी। कभी तुम बेच देना अपनी किडनियां, एक किडनी बेचोगे 80 लाख में बिक जाएगी। बेच देना अपने घुटनों की कटोरियां, लाखों में बिक जाएंगी, लाखों में। अभी हमारे पांडे जी आज आए नहीं, कल आए थे। अभी पांडे जी हमारे कोदरिया वाले, उन्होंने घुटना का ऑपरेशन कराया है। डॉक्टर ने नकली कटोरी डाली है, 5 लाख रुपए खर्चा हुआ। 5 लाख की कटोरियां डली हैं पांव में। 5-5, 10-10, 20-20 लाख का एक स्टैंड डलता है शरीरों में। एक स्टैंड डॉक्टर डालता है, वो 20 लाख का होता है, और वो भी गारंटी 10-20 साल की होती है। और परमात्मा ने बिना स्टैंड के तुम्हें अनमोल शरीर दिया है, क्या इसकी कीमत जोड़ता? कभी तुम्हारे शरीर का बिल भगवान भेज देना तुम्हारे घर, तो है आप में से किसी की हिम्मत चुकाने की? भगवान बिल बनाएगा अनिरुद्धाचार्य के नाम से। 2 आंखों का इतना, 2 किडनी का इतना, 7 किलो रक्त खून का इतना, 5 उंगली, इस उंगली का इतना, इसका इतना, इसका इतना, अंगूठे का इतना, बालों का इतना, कान का इतना, रोमों का इतना, पांव का इतना, जंघा का इतना, घुटनों का इतना, पेट का इतना, पीठ का इतना, गले का इतना। जोड़ के भेजेगा तो बिल चुका पाओगी? ये शरीर के तुम अंग बेचना शुरू कर दो ना, तो करोड़ों के बिक जाएंगे। जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है वो कहता है मैं गरीब हूं। कैसे गरीब हो भाई साहब? कौन गरीब है? ना मेरी मां, ईश्वर ने सबको लखपति बनाया। कोई गरीब, ईश्वर ने जो दिया है कम नहीं है। और शिकायत करना है तो फिर उसके लिए क्या है? शिकायत करना तो आता है, पर ईश्वर के दिए पर तुम धन्यवाद कभी नहीं देते। मुझे इस बात का बड़ा बुरा लगता है कि हमेशा शिकायत करते हो, भगवान तुमने ये नहीं दिया, तुमने बहू के बेटा नहीं दिया, बहू के बेटा नहीं दिया। अरे राम राम। हाँ, एक सज्जन ने बहुत बड़ी पार्टी रखी, रसगुल्ला, रसमलाई, रबड़ी और ना जाने क्या क्या, छेने के रसगुल्ले, तो ये वो फलाना ढिमका। लोग गए और खाने के बाद लोग कह रहे हो उसके घर में सब कुछ था साहब, लेकिन चाय नहीं पिलाई उसने। रबड़ी खिलाई, रसमलाई खिलाई, रसगुल्ला खिलाया, श्रीखंड खिलाया, सब पर सब चाय नहीं पिलाई। मतलब तुमने श्रीखंड खाने के बाद भी तुम रो किसके लिए रहे हो? रबड़ी खाने। ये वो लोग हैं जो इतना कुछ मिला फिर भी बेटों के लिए रो रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनको परमात्मा ने रबड़ी रसमलाई खिलाई फिर भी चाय के लिए रो रहे हैं। ये वही लोग हैं। शिकायत ना करो मेरी मां, धन्यवाद दो। कन्हैया वंशी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को चोरी लगा दी 17 जितनी। जो स्त्री और पुरुष कल्याण चाहता है वो पर नारी को ना देखे, ये बात मैं कह रहा था। मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि कृपया अपने भारत को, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को सुसंस्कारी बनाइए। आजकल ना मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब बेटियां किसी लड़के को लेकर भाग जाती हैं। अच्छा, मैं यहां जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, मैं आपसे एक बात कह दूं क्या? कह देता हूं, आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा तो मुझे गाली दे देना, और क्या। बस एक बात कहना जरूर चाहूंगा, मेरी बहनों, जब आप किसी लड़के से प्रेम कर लेती हो, आपके माता पिता तो आपको अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, मेहनत मजदूरी करके कॉलेज में दाखिला दिलाते हैं, आप कॉलेज जाती हो, पर वहां कॉलेज में किसी लड़के से प्रेम मोहब्बत हो जाती है, आप लोग शादी कर लेती हो, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज कर लेती हो।
किसी लड़के से दिल लगा करके शादी कर लेती हो और शादी के बाद अपने पापा को बताती हो, पापा मैंने शादी कर ली, और धीरे से कह देती हो, पापा सॉरी, क्षमा कर दो। विचार करो कि उस पिता ने कितने सपने सजाए थे तुम्हारी शादी के लिए। फटी चप्पल पहनता था बेचारा, फटा पैंट सिलवाता नहीं था कि वो पैसा बचाकर बिटिया के विवाह में खर्च करूंगा। हर माँ बाप पैसे इकट्ठा करते हैं इसलिए कि मेरी बेटी सयानी हो रही है, शादी करूंगा, धूमधाम से विवाह करूंगा। हर माँ बाप के अरमान होते हैं। पर वही बेटी जब किसी के साथ भाग जाती है तो फिर आपका तो कुछ नहीं होता, आप तो अपना भाग जाती हो। अब आपका पिता जिस गली से निकलता है लोग ताने मारते हैं, इसकी बेटी भाग गई, इसकी। लोग हंसते हैं, हो बड़ा पंडित बन रहा था भाग गई बेटी, बड़ा बन रहा था होशियार भाग गई बेटी। लोग हंसते हैं आपके पिता की तरफ देख देख करके। बस मुझे इतना बता दो कि आपके पिता की क्या गलती थी। अब आप हमें समझाने आ जाओ, गुरुजी अब समाज बदल गया है, संसार बदल गया, थोड़ा बदलना चाहिए सबको। हाँ हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूं, बदलना चाहिए। क्या आप बताइए कि आपकी बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट दोस्त अपनी शादी में आपको ना बुलाए तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं? हाँ या ना में जवाब चाहिए। आपका बेस्ट दोस्त, आपकी बेस्ट फ्रेंड आपकी शादी में, अपनी शादी में आपको ना इनवाइट करे, भूल जाए तो आप शिकायत करती हो ना, देख बहन बात सब ठीक है पर तूने अपनी शादी में नहीं बुलाया, कट्टी हम तुमसे बात नहीं करेंगे। गुस्सा आती है यार, जिससे प्यार करो ना वो कभी भूल जाता है, थोड़ा तो गुस्सा आता, थोड़ा तो लगता है ना। और सोचो जिस बाप ने, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, जिस बाप ने पाल पोस कर तुम्हें पढ़ाया लिखाया, मजदूरी करके यहां तक पहुंचाया, आज तुमने अपनी शादी में अपने माँ बाप को भी इनवाइट नहीं किया। कितना दुख होगा उस पिता को, मेरी बेटी ने शादी कर ली और मुझे नहीं बुलाया। ये वही बाप है ना, ये वही माँ है ना, जब तक तुम खाती नहीं थी तो तुम्हें बिठा कर खिलाता था। बेटी क्या हुआ, आज तुम खा क्यों नहीं रही हो? तुम नहीं खाओगी तो हम भी नहीं खाएंगे। ये वही बाप है जो आपके ना खाने से खुद भूखा सो जाता था, और आज आपने शादी कर ली, बूढ़े बाप को भी बुलाना उचित नहीं समझा। ये कैसी पढ़ाई पढ़ ली आप लोगों ने? ये कहां से शिक्षा प्राप्त कर ली? हम लोगों को तो ऐसा नहीं पढ़ाया गया। ये कहां पढ़ाया जाता है आप लोगों को? माँ बाप का दिल तोड़ना, माँ बाप का दिल दुखाना, ये कहां, कौन सी पढ़ाई है भाई? माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा नहीं कर सकती हो, शर्म से नीचा कर देती हो। ये अच्छा है? भगवान ना करे कि तुम्हारी बिटिया कभी जब बड़ी होगी और तुम्हारी बिटिया भी ऐसी भाग जाएगी, तब पता चलेगा कि तुम्हारे पिता को उस टाइम कितना दुख हुआ होगा जब आप भाग गई थी किसी लड़के के साथ। माँ बाप की राजी मर्जी हो तो सब ठीक है, सब चलता है, पर माँ बाप के विरुद्ध जाना मुझे लगता है कि ये गलत है। इसमें तुम्हें भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा, तुम कर लो मनमानी। ईश्वर तो माफ नहीं करेगा। जिसने 9 महीने तुम्हें अपने गर्भ में रखा है, मलमूत्र साफ किया है, कुछ तो अधिकार है तुम्हारी ऊपर उस माँ बाप का, कुछ तो अधिकार है। आपके कुछ डिसीजन लेने का उसी को अधिकार है, तुम्हें कोई अधिकार नहीं। आप कहती हो हम समझदार हो गए, हमारा डिसीजन हम खुद ले सकती हैं। हाँ ले सकती हो, पर तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी दुनिया में कोई है तो तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारी माँ है, और इन दोनों से तीसरा कोई हितैषी है तो नाम बता दो। ये सब बातें हैं मेरी माँ। कोई लड़का आपसे कह देना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो आप भी कह देती हो हाँ सेम टू यू। ये बिल्कुल सही नहीं है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को प्यार हो जाता है। आजकल हमारी बहन बेटियों से रोटी गोल गोल बनाना नहीं आती, पर ये स्कूल में कॉलेज में जाके प्यार करना सीख लेती हैं। दाल में नमक कितना डालना है इनको पता नहीं, पर ये प्यार करना खूब जानती है। आजकल का लड़का ये अपने मोबाइल का रिचार्ज नहीं करा पाता। जो गलत है सो गलत है, उसको सही नहीं किया जा सकता। एक लड़का मेरे पास आ गया एक लड़की को लेकर, गुरुजी मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं। हमने कहा भाई सब कर लो। गुरुजी मेरी मम्मी तैयार नहीं है। फिर मत करो। नहीं नहीं मैं तो प्यार करता हूं, करूंगा तो इसी से करूंगा। तो फिर मैंने कहा तेरी मम्मी का क्या होगा? बोले मैं अपनी मम्मी को छोड़ दूंगा, पापा को छोड़ दूंगा। मैंने उस लड़की से कहा देख, जो लड़का अपनी माँ का ना हो सका, जिसने जन्म दिया है, अपने पिता का ना हो सका, वो तेरा क्या होगा? मेरी बहनों आपको भी थोड़ा समझदार होना चाहिए।
कि जो अपनी मां का ना हो सका, मां बाप का ना हो सका, वो आपका क्या होगा? जो माँ बाप का दिल दुखा सकता है, दिल तोड़ सकता है, वो तुम्हारे दिल तोड़ने में कितनी देर लगाएगा? तुमसे अच्छी मिल जाएगी, उसके साथ चला जाएगा। थोड़ा ये प्यार व्यार क्या होता मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन आपको समझ में आता हो तो जरा बच के चलना रे बाबा, जमाना बड़ा ठीक नहीं है। हाँ, आप लोग बड़ा प्यार व्यार करते रहते हो, आपको अनुभव है। हमारा तो दिल कन्हैया से लगा है। अब प्यार करने के लिए कोई बच्चे ने एक से कर लिया, अब दूसरे से। हम लोग तो पतिव्रता नारी हैं साहब, एक बार जिसकी तरफ देखते हैं उसके बाद दोबारा दूसरे की तरफ देखते ही। कन्हैया की तरफ देख लिया तो दूसरे की तरफ देखने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। इसलिए आप भी एक सी टच में रहो अपने पति से और अपने कृष्ण से। हाँ, जिंदगी तबाह ना करना, बिगाड़ना मत। कपड़े का दाग छूट जाएगा, चरित्र का नहीं छूटेगा। चलिए, ये तो रही आपकी शिक्षा और दीक्षा। एक छोटी सी चर्चा में और आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों के लिए ना दहेज बहुत मांगते हैं, बहुत ज्यादा दहेज की डिमांड करते हैं। एक लड़की का विवाह हुआ, मंडप के नीचे लड़का आकर बैठा। लड़के ने ससुर से पांव पूजने के टाइम कह दिया, ससुर जी हमें कार चाहिए, कार। अब ससुर बेचारा इतना भी बड़ा आदमी नहीं था कि कार लाए। अब लड़की बाजू में बैठी, कुछ बोली नहीं। पापा ने बोला ठीक है मैं करता हूं। बेचारे ने कर्जा लिया रातों रात और 10 लाख की बड़ी सी कार दिला दी। अब लड़का कार पाके खुश हुआ। अपनी पत्नी को जब विदा हो गई ससुराल में, तो आज पत्नी को कार पे बिठा के बढ़िया घुमा रहा, चलो तुमको आज हम घुमा के लाते हैं। और कार इतनी तेज चलाया, पत्नी ने कहा सुनो आराम से चलो, गाड़ी नई है और आपको चलाना ठीक से भी नहीं आता, आराम से चलो, आहिस्ता। नहीं नहीं हमसे आता। और 100 की स्पीड पे गाड़ी चली गई। नया नया था। आगे गया तो आगे मंदिर के पास सड़क में कुछ भिखारी बैठे थे। इसकी गाड़ी बड़ी तेज थी, एक भिखारी का तो पांव सड़क में था। अब इसने जो ब्रेक लगाया, सामने वाले देखो गाड़ी घिसटती घिसटती गई और उस भिखारी के पास जाकर बिल्कुल रुक गई। बाल बाल बच गया भिखारी। और ये लड़की ने दौड़कर उतर कर देखा, भिखारी के लगा तो नहीं। अब ये उतरा और भिखारियों को जो डांटने, अरे मूर्खो, तुम भिखारियों का यही काम, भिख मंगो, रोड में तुम बैठे रहते हो। आज तुम्हारे कारण एक्सीडेंट होता होता बच गया, मर जाता मैं। लड़की ने शांत की अपने पति को, ना ना आप इन्हें गाली मत दो, आप इन्हें डांटो मत। लड़की ने 100 रुपए निकाले और उस भिखारी की झोली में डाल दी। अब ये पत्नी पर टूट पड़ा, तुम जैसे लोग इन भिखारियों को बढ़ावा देते हैं, क्या जरूरत थी उसे 100 रुपए देने की? तब लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, बुरा ना मानो तक बात कहूं? हाँ हाँ कहो। लड़की ने कहा कि ये भिखारी है, इसका भीख मांगना उचित है क्योंकि ये अपाहिज है, इसका एक पांव नहीं है, इसका एक पांव टूटा है, ये अपाहिज है इसलिए भिखारी है, इसलिए भीख मांगता है। पर तुम्हारे तो दोनों पांव सलामत हैं, फिर भी मंडप के नीचे बैठकर मुंह फाड़ा, तुम भिखारी नहीं हो। ये भिखारी, तुम भिखारी, दोनों में अंतर क्या है? याद रखना मेरी माँ, अपने बच्चों को भिखारी मत बनाना, बच्चों को इतना योग्य बनाना कि उन्हें किसी के सामने झोली फैलाने की जरूरत ही ना पड़े, दहेज मांगने की जरूरत ना पड़े, मांगने की जरूरत ना पड़े। मेरे पापा के पास पैसा नहीं था, तुम जैसे भिखारियों के लिए हमारे पापा ने अपना घर गिरवी रख दिया था, तब तुम्हें गाड़ी दी। तो तुमसे अच्छा तो ये भिखारी है, ये तो अपाहिज जैसी जरूरत है, इसे जरूरत है पैसों की, ये भीख मांगने योग्य है। पर तुम नहीं हो ना भीख मांगने योग्य। तुमने भी तो मांगी, तुम्हें लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई और दूसरों को उपदेश देते फिरते हो। मेरी मां, मैं कहता हूं कि पूड़ी मत खाओ, रोटी खाओ, सब्जी मत खाओ, नमक के साथ खाओ, पर किसी के सामने झोली मत फैलाओ। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, पर इसलिए मत बना देना कि वो दहेज मांगते फिरें। और आप लोग जो बड़ा समूह फाटी हो ना दहेज के लिए, और ये शादियों में किसी लड़की वाला किसी एक को कपड़ा देना भूल जाए ना तो शिकायत 10 बार पहुंच जाती है। लड़की का पिता, लड़की का बाप यदि लड़के वालों को ना 50 जोड़ी कपड़े पहुंचाता है, जो कल पैदा हुआ उसके लिए भी, और एक आध को धोखे से भूल गए ना तो शिकायत सुनने मिलती। मतलब
किस युग में हो, 21वीं सदी है, कुछ तो समझदारी रखो। मैं क्या क्या समझदार हैं, योग्य बनना, योग्य बनाना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इस कथा के बाद अब जगन्नाथपुरी में कथा है। उस कथा में वो कथा YouTube पर लाइव आएगी, आप देखिएगा जरूर। हाँ, और उसके बाद फिर बिहार में है, वो भी YouTube पर लाइव आएगी, अनिरुद्धाचार्य जी डालेंगे तो YouTube पर मिलेगी। उसके बाद जो इंदौर में कथा है, एरोड्रम रोड में, नरसिंह वाटिका में, उस कथा को आप लोग शाम 4 बजे से साधना चैनल पर देख पाएंगे, टीवी पर। जो टीवी पर देख रहे हैं, आज कथा पूरी हो रही है। आज के बाद अब टीवी पर आपको 7 अगस्त से फिर देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद 18 अगस्त वाली कथा भी टीवी पे मिलेगी। उसके बाद फिर 25 अगस्त को छत्तीसगढ़ भाटापारा, बिलासपुर के पास है भाटापारा, वहां पर कथा है 25 अगस्त से, वो कथा भी टीवी पर देखने को मिलेगी। उसके बाद सिलीगुड़ी बंगाल में कथा है, वो YouTube पर देखने को मिलेगी। और उसके बाद 13 सितंबर से होशंगाबाद में कथा है, वो साधना चैनल पर देखने को मिलेगी। उसके बाद ये कथाएं आप देखिएगा। आगे की कथा में, आगे की चर्चाओं में ही कहूंगा, सभी लोग सुनिए और सुनवाइएगा। भगवान का जब भगवान को कहा, मैं एक छोटी सी चर्चा ये भी कह दूं, श्रीधाम वृंदावन में वृद्ध माओं की सेवा के लिए, देखिए, मां की सेवा ही माधव की सेवा है। जब तक मां की सेवा नहीं होगी, माधव की सेवा संभव हो नहीं सकती। इसलिए आप सभी लोग श्रीधाम वृंदावन, वो गुरु कहे कि मैं भगवान हूं, वो गुरु नहीं, वो राक्षस है। यदि मैं कहने लग जाऊं कि मैं भगवान हूं, तो मेरे जैसा बेवकूफ इस दुनिया में कोई होगा? कोई भी आपसे कहे, कोई भी गुरु घंटाल आपसे कहे कि मैं ही भगवान हूं, तो वो 1 नंबर का ढोंगी है।